Assalamualaikum my YouTube family, this is हफ्सा हुर्रम। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज फ्राइडे का दिन है, बच्चों को छुट्टी है तो मैंने कहा मस्जिद चलते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ काम बच्चों को कह के करवाने वाले नहीं होते, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए बल्कि उनको करके वो चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि उनमें ये हैबिट डेवलप हो। और उनमें से एक ये काम है किसी को खाना खिलाना, रोज़ेदार की इफ्तारी करवाना। तो आज जो है ना फ्राइडे का दिन था, मस्जिद तो जाना ही था क्योंकि बच्चों का ऑफ भी था। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ, आपको पता है मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया हुआ कि जब भी फ्राइडे का दिन हो तो मेरा दिल करता है बच्चे मस्जिद में जाके जुमा अदा करें। तो मैंने कहा एक और नेकी कमाओ, रोज़ेदार होंगे, जुम्मे के बाद उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मेरी प्लानिंग थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये मैं कुरान पढ़ रही हूँ। कुरान पढ़ने के बाद सारे मैंने जितने भी मतलब अपने आप को स्पिरिचुअली फीड करने के बाद मैं किचन की तरफ गई। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने किचन के लिए कुछ शॉपिंग की थी, बच्चों के लिए कुछ किचन के अप्लायंस बाय किए थे, क्योंकि आपको पता है ना फन वे में बच्चों को चीज़ें करके दिखाओ तो बच्चे हैप्पीली खा लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं बादशाह के लिए बाय करके लाई थी, उसको वॉफल बना के दूंगी। और फिर इसके अलावा ट्रैवलिंग कप था, ये थोड़ी सी चीज़ें। और ये मेरा फेवरेट था, ये लंच बॉक्स है, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, क्योंकि हाकिम अक्सर लेट आता था तो मुझे ये होता था कि ये अफ्तारी ज़ाहिरी बात है सुबह से स्कूल गया होता है तो इसकी अफ्तारी ना मिस हो। तो ये मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक जो है ना लंच बॉक्स लेके आई थी ताकि जो हम खाएं ये भी स्कूल में अफ्तारी के टाइम सारी वही चीज़ें खाएं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट है, ट्रैवलिंग के लिए भी काम आ सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे लेट आते हैं तो ये ज़रूर आपके घर होना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा सा लंच पैक करके दे सकें। इसके अलावा मैंने जो है ना ये वॉफल और जो टोस्टर है मिकी माउस की इम्प्रेशन के साथ बाय किया था। तो मैं इसको ट्राई कर रही थी कि ये वर्क करता भी है कि नहीं। तो ये मुझे इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि मैंने जब इसको ट्राई किया था ना तो इस देखें ये मैंने ब्रेड ट्राई की है कि इसके ऊपर इम्प्रेशन आता है कि नहीं आया था, तो फिर मैंने इसको रिटर्न करवा दिया था। इसके अलावा ये सिरेमिक इलेक्ट्रिक कप बाय किया था ताकि ट्रैवलिंग के टाइम अगर हम लोग बाहर हों तो ये बादशाह जो है ना इसको मैं वार्म मिल्क जो है ना सर्व कर सकूं। तो ये दोनों चीज़ें बादशाह के लिए, एक हाकिम के लिए, बाकी मैंने किचन के लिए ली थी। अब किचन की तरफ चलते हैं। मेन्यू में मेरे आज के था मतंजन और बिरयानी, ये मैंने सर्व करनी थी रोज़ेदारों को मस्जिद में। उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन की, हर चीज़ टाइमली हो गई थी, हर चीज़ जो है बड़ी ऑर्गेनाइज थी। लेकिन मुझे पॉट्स ने बहुत तंग किया, क्योंकि कंटेनर जो है मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन ऑर्डर करवा लिए थे। ऑनलाइन परचेज मुझे हमेशा से पसंद नहीं आती। उसकी क्या रीज़न है कि आपको मैं स्टोरी बताती हूँ ये कंटेनर्स के साथ क्या हुआ है। नॉर्मली हम लिड को और जो बॉक्स होता है उसको एक पीस कंसीडर करते हैं। जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए, वॉलमार्ट से कर लिए थे, तो वो जो है ना उसको 2 पीसेस कंसीडर करते हैं। मैंने 30 कंटेनर ऑर्डर किए थे, मिले मुझे 15 कंटेनर्स। फिर दोबारा से मैं बाय करने गई और ये मैंने 2 कंपार्टमेंट वाले कुछ लिए थे और कुछ जो है ना मैंने सिंगल कंपार्टमेंट वाले लिए थे। बतंजन और बिरयानी सर्व करनी थी तो मेरे ख्याल से 2 कंपार्टमेंट वाले बेटर थे ताकि इजीली आप जो है ना सर्व कर सको। तो ये किचन में मैं काम कर रही हूँ, थोड़े से मैंने शॉर्ट्स जो हैं वो शूट किए थे। यहाँ पे मैं आपको जो क्यूब्स शो कर रही हूँ ना ये मैंने बनाए थे रमज़ान से पहले। इसमें मैंने अनियन, टोमेटो, गार्लिक, जिंजर ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह कुक करके तो ये देखिए प्रिजर्व कर लिया था। ये मेरे इतने काम आए हैं ना, यकीन करें कोई अगर गेस्ट भी आया मेरे घर या आज मुझे ये चाहिए थी सारी चीज़ें तो ये देखें मैंने क्यूब्स निकाले और मैंने डाल लिए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ये मैंने रमज़ान की प्रेपरेशन में ऐड किया था। यकीन करें डेली बेस पे भी आपके घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, इतनी कन्वीनियंट हो जाती है ना कुकिंग के, मैं क्या बताऊँ। अनियन को मैंने इंस्टेंट पॉट में बॉईल कर लिया था ताकि मेरा ये काम सारा जल्दी हो। एक साइड पे मैंने टोमेटोज को बॉईल करने के लिए रख दिया था, सारी चीज़ें अलग, क्योंकि ये इतना पानी छोड़ती हैं सारी चीज़ें कि चिकन ज़्यादा गल जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें ये अलग अलग बॉईल की थी और बाद में इसको मिक्स करके मसालों को डाल के इकट्ठा तो अच्छी सी ग्रेवी रेडी कर ली थी। वैसे तो आपको पता है मॉडर्न दौर है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत से वेज हैं। आप केटरिंग करवा सकते हो, आप पाकिस्तान में पैसे भेज सकते हो,
किसी को खाना खिला सकते हो, लेकिन मेरा जो फेवरेट वे है ना वो हाथ से खाना बना के तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक अलग सी तस्कीन होती है, पता नहीं क्यों मैं अपनी इनर पीस के लिए ऐसे काम करती हूँ। पहले तो मेरा ये वे था कि मैं ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करती थी, नहीं बताती थी, लेकिन अब मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है, क्या पता है किसी को मेरी वजह से मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, आप नेबरहुड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, आप अपनी मेट्स को दे देते हो, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि एक अलग सी वहाँ भी इन्वायरमेंट बना होता है रमज़ान में कि बहुत नेकी करनी आसान हो जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पे रह रहे होते हैं ना अब्रॉड में, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लाइक बहुत से लोग हैं हम में से जो कहते हैं ओ आई एम टायर्ड, आई हैव टू डू सो मैनी थिंग्स, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से भी यकीन करें अपनी आहरत के लिए कुछ ना कुछ समेटना चाहिए, क्योंकि आहरत में सिर्फ हमारी अपनी नेकियां काम आएंगी, कुछ भी नहीं काम आएगा, ये दुनिया की चीज़ें सब इधर रह जाएंगी। तो कुछ ना कुछ डेली रूटीन में से जो आपकी कैपेसिटी में हो, जो आपके कर सकते हो, जितना बर्डन बर्दाश्त कर सकते हो वो ज़रूर किया करें। अब ये है कि मैंने आज जो है ना अपने बच्चों को सिखाने के लिए और अपने इनर पीस के लिए, क्योंकि जाहिर बात अगर मैं इनर पीस की बात करूं तो ये चीज़ कनेक्ट है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की रज़ा इसमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा इसमें। तो बेसिकली मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ, वरना टायर्ड तो मैं भी होती हूँ। जब ये मैं पॉट पकड़ी थी ये काफ़ी हैवी थे, तो यकीन करें मुझे ये हो रहा था कि कहीं ये ना हो बॉइलिंग वाटर जो है ना मेरे ऊपर ना गिर जाए, चावल मेरे ऊपर ना गिर जाएं, तो क्योंकि बहुत हैवी था, काफ़ी माशाल्लाह तकरीबन 35 लोगों का मैंने कुक किया था। तो जाहिर बात है 35 लोगों के लिए जब आप कुक करो तो हैवी होता है, राइस का अपना वेट, फिर गोश्त का अपना वेट, तो वो सारी चीज़ें मिला के, लेकिन अल्लाह ताला ताकत और हिम्मत दे देते हैं। मुझे नहीं उस टाइम परवाह होती कि क्या होगा क्या नहीं, मैं सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ती हूँ, तो अल्लाह ताला हेल्प भी कर देते हैं। तो जी मुझे मतंजन की फाइनल लुक दिखाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे ये था हर चीज़ टाइमली हो जाए, लेकिन इसको मैंने सॉर्ट किया था, गार्निश किया था खोए से, आमंड से, पिस्ताशियो से और रेजन से। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के खाने बने थे, बहुत मज़ा आया था और डिस्ट्रीब्यूट करके भी बहुत मज़ा आया था। सही बताऊं सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बच्चों के लिए, दोबारा से आके कुक किया था। कुकिंग सारी खुद की। अब बच्चों के कंट्रीब्यूशन की बारी आ गई, क्योंकि जाहिर बात है उनका भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी था। मैंने उनको ये सिखाया हुआ है कि आप लोग भी अगर इसमें मदद करोगे, मेरी हेल्प करोगे, तो आपको भी अल्लाह ताला सवाब देगा। तो अब पैकिंग के लिए इनको बुलाया, क्योंकि ये लोग रेडी हो रहे थे, इनकी ये थी उस दिन की जॉब कि ये टाइम पे रेडी होंगे, लेट नहीं होंगे, तो ये रेडी हो रहे थे। तो आके इन लोगों ने फिर सारी पैकिंग में मेरी हेल्प की और खाने इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। खाना आगे हमने फ्रंट सीट पे रख लिया, क्योंकि ये डर था कहीं स्पिल ना हो जाए पीछे ट्रंक में। अब मस्जिद आ गए हैं और बच्चे जो हैं खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।